नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट में। मैं हूं अंशुल कौशिक। विरासत में जिसे मिली हो किसानों की सेवा करना, किसानों के हक की आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक उठाता है जो। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते और कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके चौधरी अजीत सिंह के होनहार बेटे जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी का जन्म 27 दिसंबर 1978 को हुआ था। अमेरिका में जन्मे जयंत चौधरी ने जन्म से मिली अमेरिकी नागरिकता को कुर्बान करके न केवल अपने देश भारत को अपनाया, बल्कि उनकी भारतीय नागरिकता शायद केवल किसान हितों के संघर्ष के लिए ली गई थी। किसान हितैषी के रूप में जयंत चौधरी ने यह साबित कर दिया कि वह अपने दादा और किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह के सच्चे वारिस हैं। उन्होंने स्नातक की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से ली थी और स्नातकोत्तर की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से हासिल की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह देश और अपने लोगों की सेवा करने की नीयत से राजनीति में आए। साल 2009 में मथुरा संसदीय क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें संसद में और संसद के बाहर भी हमेशा किसानों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से किसान और कृषि के सामने जो समस्या है, कैसे किसान परिवार की आमदनी हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उनके जीवन के स्तर में उछाल ला सकते हैं। कृषि अनुसंधान पे किसान की सरकार को ज़्यादा खर्च करना होगा। नए नए आविष्कार हों, कम लागत पर, कम पानी के प्रयोग से, जैविक खेती, परंपरागत खेती और नए नए बीज, इनके इस्तेमाल से कैसे किसान अपनी उत्पादकता बढ़ा सकता है, उस दिशा में इस बजट में कहीं कुछ नहीं दिया गया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए कोई सौंप नहीं है। जयंत चौधरी फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं। उन्हें पार्टी का युवा चेहरा माना जाता है। एक ऐसा नेता जिसे कंप्यूटर से लेकर किसानी मसलों की अच्छी जानकारी है। उससे उन्हें आने वाले समय में देश की किसान राजनीति का सबसे विश्वसनीय युवा चेहरा माना जाता है। तप्पल में मायावती की सरकार के खिलाफ हुआ किसान आंदोलन ने जयंत की पहचान एक जुझारू सांसद के रूप में दे दी थी। अभी पिछले दिनों में आयोजित किसान संगोष्ठी के दौरान उन्होंने किसानों को आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एकजुट होने का आह्वान किया। छोटे चौधरी ने उस बैठक में किसानों से गुहार लगाई कि इस बार उन्हें सोच समझकर अपनी सरकार चुननी चाहिए, क्योंकि अब तक की सभी सरकारों ने किसानों को सिर्फ शोषण ही किया है। लखनऊ और दिल्ली तक यहाँ इस क्षेत्र का किसान, यहाँ क्षेत्र का मजदूर, इस क्षेत्र का किसान, नौजवान, व्यापारी, सभी वर्ग कितने जागरूक हैं अपने हित के लिए और कैसे सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा था कि इस समय उत्तर प्रदेश में शासन कर रही समाजवादी पार्टी की सरकार जिस तरह से किसानों के साथ भेदभाव कर रही है, उससे किसान बहुत पीछे चला जा रहा है। प्रदेश की सरकार नहीं खरीदना चाहती। यही हाल धान का हुआ था। आलू को देख लो, सरसों को देख लो, गन्ने को देख लो, हर फसल को उठा के देख लो, किसान की लागत नहीं करती। 7 ट्रेपिजियम जोन में होने के बावजूद 24 घंटे बिजली का वादा, और कितने घंटे बिजली आती है? हर स्तर पे वही बात जो चौधरी साहब कहा करते थे, वो सब सत्य साबित हो रही है। आज भी खाद बीज के लिए नहरों में सिंचाई पानी नहीं होता, सिंचाई का कोई साधन नहीं है, और कहाँ जाके किसान अपनी फसल को बेचेगा जब सरकार अपने मुंह को मोड़ रही है, दूसरी तरफ देख रही है। इस किसान नेता की काम की लोकप्रियता इसी से लगाई जा सकती है कि हर किसी की जुबान पर सिर्फ जयंत चौधरी जिंदाबाद ही रहता है। अगर बात 2017 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की जाए तो समीकरण भी यही कहते हैं कि बिना आरएलडी के समर्थक की सरकार बना पाना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल साबित होगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट टीवी।